लोग कह रहे हैं तस्लीम नाम है या तस्नीम नाम है। हाँ। तस्नीम हैदर जो गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले शूटर प्रोवाइडर, उन्होंने ख़ुद को, ये बड़ी बात होती है। हो सकता है कि इस वीडियो को दो में तकसीम कर दें और अगले जो वीडियो है उसमें हम ज़रा बात करें बासित साहब से कि लंदन में इन्होंने वक्त गुजारा है, स्कॉटलैंड यार्ड से कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है कि पाला पड़ा होगा। ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन थी उसके बाद एक टीम जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड से बुलवाई गई उन तहकीकात के लिए। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड और पंजाब पुलिस का फ़र्क जो है ना वो ज़रा बासित साहब ने दोनों पुलिस देखी हुई है, पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस और हमारी पाकिस्तान की पुलिस कैसे ऑपरेट करती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है नहीं होती, वो सारे लोगों को मालूम है। लेकिन इसके इस पहलू के ऊपर बात करते हैं ज़रा बासित साहब से। हो सकता है वीडियो ब्रेक करूं तो अब यहाँ से अगली वीडियो का आगाज़ हो रहा है हमारा। बासित साहब, 2003 से 2008 का वक्त आपने डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर लंदन में गुजारा और उधर ही होती थी नाइट्सब्रिज के साथ ही, नाइट्सब्रिज के वही बिल्डिंग। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा हैपनिंग किस्म का पीरियड था पाकिस्तान और बिल्कुल बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से। ओवरऑल एक ट्रांजिशन, एक मिलिट्री गवर्नमेंट से जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट आई उस आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आते देखी। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ काहे बगाहे डील किया होगा, कोई ईमेल्स एक्सचेंज मामलात में डील करते रहे हम। डायरेक्ट स्कॉटलैंड यार्ड का यहाँ आना भी कुछ ईमेल्स, कुछ लिखत पढ़त तो हुई होगी ना हाई कमीशन की तरफ से। डेफिनेटली उस केस में ना जो आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहे हैं, उस केस में मैं फिर पाकिस्तान वापस आ गया था उस वक्त। अच्छा। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि इस पे कंट्रोवर्सी बहुत चली थी, क्योंकि जरदारी साहब को ओरिजिनली ख्याल था कि यूएन को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फिर बाद में सेटल मामला स्कॉटलैंड यार्ड का हुआ, तो फिर भारत तहकीकात हुई, उनकी रिपोर्ट भी हमारे सामने है जो आई बाद में। सही। अच्छा, अब इल्ज़ामात ये हैं कि एक साहब हैं बड़े ड्यूबियस से कैरेक्टर है, कोई नहीं पता कि अच्छा उनको ओन करने के लिए भी, यानी कि पीटीआई ने भी को खुल के उन्हें ओन नहीं किया कि जनाब ये ठीक कह रहा है, उनको भी नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से इल्ज़ामात आ गए। अगर उनका पिच किया हुआ, उनका लॉन्च किया हुआ बंदा होता तो एक बड़ी मैसिव कैंपेन आपको पीटीआई के तमाम ट्विटर हैंडल्स से, उनके तमाम लीडर्स की तरफ से नज़र आती, विच मीन्स के पार्टी की डायरेक्शन, कुछ लोगों ने कहा है कि ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं, ये होना चाहिए, लेकिन उस बंदे को ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ही नून लीग भी उससे बरात का ऐलान कर रही है। उनके साथ बड़े जो करीबी सहाफ़ी हैं वो कहते हैं वो जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर है, फ़लाँ के साथ है, वो उस वीडियो में ये कह दिया था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लंदन में रहने वाला एक बंदा जिसकी प्रेजेंस एवनफील्ड अपार्टमेंट इनके करीबी लोगों के साथ रही है, वो जो भी कैरेक्टर है, लेकिन उसने इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ामात ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे पंजाब पुलिस या हमारे यहाँ पुलिस इन्फ्लुएंस हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बॉसेस का, पैसे के ज़रिए। ये तो सबको मालूम है कि क्या क्या कुछ होता है पाकिस्तान में। स्कॉटलैंड यार्ड के पास ये एप्लीकेशन चला जाना, ये इल्ज़ामात लग जाना कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मारने का फ़ैसला कर लिया है कि अरशद शरीफ को मारना है और तुम्हारे पास कोई शूटर हैं तो शूटर दे दो, इस किस्म के इल्ज़ामात हैं ना। और उसमें नासिर भट्ट, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा, इन तीन के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। ये कितना सीरियस हो सकता है मामला स्कॉटलैंड यार्ड के कॉन्टेक्स्ट में? स्कॉटलैंड यार्ड तो देखिए ख़ुद तो इनिशिएट नहीं करेगी इस मामले को, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। ऑब्वियसली कोई स्कॉटलैंड उनको कोई बताएगा या कोई एप्लीकेशन देगा कि ये एक वाक़या हुआ है तो इस शख्स ने ये तस्लीम किया है या अपना एक लिहाज से इतराफ़ ही कर लिया ना अपने जुर्म का, तो ये कहानी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा खुद का करार दे दिया। तो ये कहानी ये सो मोटो नहीं होगा स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से, या तो कोई पिटीशन दायर करे, उनको बताए, जैसे हमारे यहाँ FIR होती है, इस किस्म का कोई सिलसिला शुरू हो। नहीं, अप्रोच तो उन्होंने कर लिया। अप्रोच अगर कर लिया है तो फिर स्कॉटलैंड यार्ड इसको तहकीकात करेगी, वो तो फिर अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जितने भी पुलिस के दुनिया भर में जो इदारे हैं ना, जब इंटर स्टेट मामलात होते हैं तो उनको कुछ चीज़ों से अलग नहीं किया जा सकता। बाज़ चीज़ें इंटर स्टेट रिलेशन में बाज़ वक़्त हावी हो जाती हैं इस किस्म की तहकीकात में। तो ये आप मत समझिए कि स्कॉटलैंड यार्ड बिल्कुल फ्री है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से।
वो एक बड़ी एक मतलब पूरी जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है ना, वो फिर बीच में आ जाती है और वो फिर अपने अंदाज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको असरअंदाज करती है। तो इस वजह से स्कॉटलैंड अगर यार्ड उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है इस पिटीशन को, तहकीकात भी कर लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नताइज आप अख़ज़ कर रहे हैं वो भी नताइज वो अख़ज़ करेंगे। उनका देखने का तरीक़ा मुख्तलिफ होगा, काम करने का तरीक़ा मुख्तलिफ होगा। तो लिहाजा अब डिपेंड ये करता है कि जिस शख्स ने तस्नीम साहब जो बातें की हैं वो आया एक तो ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी, इंडिविजुअल पब्लिसिटी के लिए क्या हो, अगर उनका कोई एविडेंस नहीं है, जो कहते हैं कि है मेरे पास, वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस, वो वेरी सीरियस है, तो अगर वो उनके साथ शेयर करते हैं तो फिर पूरी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस कहानी ने ज़्यादा दूर चलना नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं नताइज अख़ज़ नहीं कर रहा, यानी कि मेरे अपने इसके ऊपर मैं तो खुद, मुझे तो आई डोंट हैव दी एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ कि ये कैरेक्टर कौन है। पहली मरतबा हमने देखा है जब ये वीडियो सामने आई है, उससे पहले कोई प्रायर नॉलेज नहीं है इस बंदे की, विच मीन्स कि मैं आई कांट इवन थिंक ऑफ गिविंग अ जजमेंट ऑन इट। पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि जब ये मामला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी तो होगी ना। इंक्वायरी में जाहिर है कि सवाल जिन पे इल्ज़ामात हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उनके पास एक मामला पहुंच गया है वहाँ की पुलिस के पास, तो इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अब वो इंक्वायरी पहले जो इंटेरोगेशन होगी, इनकी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बेसिस पे या उनके पास जो एविडेंस है वो किस हद तक आगे जाती है, वो दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन इनिशियल इंक्वायरी पब्लिक डोमेन में तो नहीं होगी ना। वो जो भी करेंगे अंदरूनी खाना करेंगे, फिर वो ख़ुद एक लिहाज से अपनी असेसमेंट देंगे कि इस केस में कितनी जान है, इसको फर्दर परसू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हद तक एविडेंस जो हैं वो क्रेडिबल हैं। वो सारी असेसमेंट करने के बाद और फिर जो दूसरे इदारे हैं, क्योंकि एक दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है ना, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, केनिया इन्वॉल्व है अरशद शरीफ साहब के मामले में, तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो इंटर स्टेट जब मामलात हो जाते हैं तो ज़रा उसमें मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और फिर क्राइम सीन कोई और मुल्क हो, कॉन्स्पिरेसी कहीं और बनी हो, एक्सिक्यूट कहीं और हो रही हो, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर तो या फिर इंटरपोल को आप रेफ़र कर दें मामला, वो एक और तरीक़ाकार होता है। सही। तो स्कॉटलैंड यार्ड का भी तो देखिए ना, एक महदूद है ना उनकी जुरिस्डिक्शन, वो तो सिर्फ यूके तक ही महदूद है। तो अगर उन्होंने फैलाना है तो फिर वो इंटरपोल के ज़रिए जाएंगे, इंटरनेशनल जो पुलिस है, फिर वो उसके तहत चली जाएगी मामला। अगर उन्होंने महसूस किया कि जो ये बातें कर रहे हैं तस्नीम साहब, इसमें कोई जान है, इनके पास अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है, फिर उसी के बाद लेकिन उसके बाद जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, जो इंटर स्टेट रिलेशंस की नोयत होती है उसको भी सामने रखा जाता है कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। क्योंकि अज़ान जो है वो शुरू हो रही है, लगभग तकरीबन इस सारे मामले को हमने कैप्सूल में जो है वो डालने की कोशिश की है। मामला ज़ाहिर है कि ये अभी चलेगा आगे, और इसमें बासित साहब तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका कुछ ना कुछ वो आ जाएगा। लेकिन इस दौरान मियाँ साहब जो हैं वो चले जाते हैं बरतानिया से बाहर, वो छुट्टियां गुजार के वापस वो बरतानिया आते हैं या नहीं आते, पाकिस्तान आते हैं नहीं आते, ये एक अलहदा से। मुझे बहरहाल पाकिस्तान आना मुश्किल लग रहा है, बहरहाल देखते हैं। ठीक है जनाब, अज़ान का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं, इसके बाद तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।